भाजपा ने सत्ता को जिस तरह से कब्जा कर लिया, उस कब्जे के बाद सबसे पहला हमला लोकतंत्र पर भाजपा कर रही है। दल बदलू विधायकों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एंटी डिफेक्शन बिल के तहत तत्काल उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन चूंकि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपया की उगाही की है और इन रुपयों का इस्तेमाल लोकतंत्र की हत्या में लगाया जा रहा है। सरेआम जो जिस पार्टी के रूप में अधिकृत रूप से निर्वाचित होकर आए, इन लोगों का कोई अधिकार नहीं अपने दल को बदलने का। दल को बदलने का जो कानून है उसका नियम का उल्लंघन करते हुए सदन के अंदर इन लोगों ने जो अपना चरित्र का पहचान दिया, तो इनकी सदस्यता अब तक रद्द क्यों नहीं हुई? इसी को लेकर सार्वजनिक रूप से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार विधानसभा के अंदर भी हम लोग जोरदार ढंग से अपनी मांग रखेंगे कि अभी तत्काल उन लोगों की सदस्यता निरस्त होनी चाहिए और यही हम लोग का मांग है। नेता प्रतिपक्ष को आना चाहिए और चूंकि ये बजट सत्र है और बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, इसमें चाहे नेता विरोधी दल हो चाहे कोई मान्य सदस्य हो, सबको सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। और आज तो और महत्वपूर्ण कई विधेयक हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और विधेयक जब आते हैं, कानून जब बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, तो उसमें लोगों का सुझाव लिया जाता है, उस पर उनका अमेंडमेंट आता है। तो निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण सदन में नहीं आना, राज्य की जनता के ज्वलंत सवालों को के साथ अनदेखी करना, राज्य की जनता के सवाल को नहीं उठाना, मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका है वो अच्छा नहीं है, वो सराहनीय नहीं कहा जा सकता इसको। वो तो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से कार्रवाई चलती है। धन्यवाद। तो सदन जब चल रहा है तो सदन कैसे चलता है? नियम से, नियमावली से चलता है। कोई बात बाहर में आप लोगों को बता देते हैं, अब भीतर में जब सदन चल रहा है तो वहाँ रहते ही नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि नियम से सदन चल रहा है, कि कानून से चल रहा है, कि नियमावली से चल रहा है? जब सदन में रहेंगे तब ना उनको पता चलेगा कि सदन नियम से चलता है। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके लिए एक ही नियम है, एक ही कानून है, उसी से सदन चलाइए। नहीं, कल हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे अधिकृत किया मुख्य सचेतक होने के नाते कि जो भी विधायकगण जो हैं दल से परित्याग करके राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से जीते हैं और दल से परित्याग करके सत्ता पक्ष में चले गए और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका उल्लंघन किया और विप का जो संविधान में जो दल बदल कानून है उसका उल्लंघन किया है, इसीलिए तमाम चारों सदस्य नीलम देवी जी, चेतन आनंद जी और प्रहलाद जी और संगीता, चारों की सदस्यता समाप्त करने के लिए हम लोगों ने लिखित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को कल दिया है और उन्हें कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई किया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग शीघ्र इस पर राय लेकर के इस पर कार्रवाई करेंगे। प्रलोभन, पैसा ऐसी चीज़ है कि बहुत लोगों का नियत बदल जाता है और बड़े पैमाने पर बिहार में जिस तरह से एक चुनौती केंद्र की भाजपा सरकार के लिए राष्ट्रीय जनता दल है और बढ़ती तेजस्वी जी की लोकप्रियता से भी केंद्रीय नेतृत्व घबराई हुई है और बड़ा फंडिंग बिहार को किया है कि बिहार में विपक्ष के विधायकों को किसी तरह से तोड़ा जाए, उसको खरीदा जाए, तो बड़ी रकम दे करके इन विधायकों को तोड़ा जा रहा है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वहां से, गुजरात से या जहां से भी बिहार को फंडिंग किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है उसको तोड़ा जा रहा है, तार तार किया जा रहा है और यहाँ पर मुख्य दर्शक बने हुए हैं सब लोग। इसीलिए इस पे हम तो मीडिया के साथी को भी कहेंगे कि भाई इस पे बड़ा रिपोर्टिंग होना चाहिए। ऐसा बिहार में, देश में नहीं हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल को तोड़ने की एक प्रक्रिया है, उसमें एक सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तमाम चीज़ों की अवहेलना करते हुए
जो भारत के संविधान, जो कानून व्यवस्था है, उसकी अवहेलना करते हुए बिहार में जो चीज़ हो रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। क्या इसके लिए आप बताइए, एक भी विधायक का नाम बताइए जो हमारे पक्ष में आए। अब उनके नेतृत्व से सहमत नहीं हैं और वो नहीं आते हैं। हमने किसी को अपने पक्ष में लाया? कोई विधायक सत्ता पक्ष से उठ करके हमारे पक्ष में आए? अगर हम पैसा दिए होते, अगर हम प्रलोभन दिए होते तो हमारे पक्ष में आते। दो वहाँ पर मतदान हुआ, एक अध्यक्ष जी का मतदान हुआ, विधानसभा अध्यक्ष का, दूसरा फ्लोर टेस्ट भी हुआ, सरकार ने अपनी बहुमत साबित करने का टेस्ट हुआ। किसी में भी भारतीय जनता पार्टी या जदयू सत्ता पक्ष के कोई सदस्य नहीं आए। ये पूरी तरह से ये लोग अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और बाकी आगे हम लोग इसके लिए जहां जाना होगा जाएंगे। भाजपा ने सत्ता को जिस तरह से कब्जा कर लिया, उस कब्जे के बाद सबसे पहला हमला लोकतंत्र पर भाजपा कर रही है। दल बदलू विधायकों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एंटी डिफेक्शन बिल के तहत तत्काल उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन चूंकि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपया की उगाही की है और इन रुपयों का इस्तेमाल लोकतंत्र की हत्या में लगाया जा रहा है। सरेआम जो जिस पार्टी के रूप में अधिकृत रूप से निर्वाचित होकर आए, इन लोगों का कोई अधिकार नहीं अपने दल को बदलने का। दल को बदलने का जो कानून है उसका नियम का उल्लंघन करते हुए सदन के अंदर इन लोगों ने जो अपना चरित्र का पहचान दिया, तो इनकी सदस्यता अब तक रद्द क्यों नहीं हुई? इसी को लेके सार्वजनिक रूप से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार विधानसभा के अंदर भी हम लोग जोरदार ढंग से अपनी मांग रखेंगे कि अभी तत्काल उन लोगों की सदस्यता निरस्त होनी चाहिए और यही हम लोग का मांग है। नेता प्रतिपक्ष को आना चाहिए और चूंकि ये बजट सत्र है और बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, इसमें चाहे नेता विरोधी दल हो चाहे कोई मान्य सदस्य हो, सबको सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। और आज तो और महत्वपूर्ण कई विधेयक हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और विधेयक जब आते हैं, कानून जब बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, तो उसमें लोगों का सुझाव लिया जाता है, उस पर उनका अमेंडमेंट आता है। तो निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण सदन में नहीं आना, राज्य की जनता के ज्वलंत सवालों को के साथ अनदेखी करना, राज्य की जनता के सवाल को नहीं उठाना, मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका है वो अच्छा नहीं है, वो सराहनीय नहीं कहा जा सकता इसको। वो तो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से कार्रवाई चलती है। धन्यवाद। तो सदन जब चल रहा है तो सदन कैसे चलता है? नियम से, नियमावली से चलता है। कोई बात बाहर में आप लोग को बता देते हैं, अब भीतर में जब सदन चल रहा है तो वहाँ रहते ही नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि नियम से सदन चल रहा है, कि कानून से चल रहा है, कि नियमावली से चल रहा है? जब सदन में रहेंगे तब ना उनको पता चलेगा कि सदन नियम से चलता है। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके लिए एक ही नियम है, एक ही कानून है, उसी से सदन चलाई जाए। नहीं, कल हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे अधिकृत किया मुख्य सचेतक होने के नाते कि जो भी विधायकगण जो हैं दल से परित्याग करके राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से जीते हैं और दल से परित्याग करके सत्ता पक्ष में चले गए और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका उल्लंघन किया और विप का जो संविधान में जो दल बदल कानून है उसका उल्लंघन किया है। इसीलिए तमाम चारों सदस्य नीलम देवी जी, चेतन आनंद जी और प्रहलाद जी और संगीता, चारों की सदस्यता समाप्त करने के लिए हम लोगों ने लिखित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को कल दिया है और उन्हें कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई किया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग शीघ्र इस पर राय लेकर के इस पर कार्रवाई करेंगे। प्रलोभन, पैसा ऐसी चीज़ है कि बहुत लोगों का नियत बदल जाता है और बड़े पैमाने पर बिहार में जिस तरह से एक चुनौती केंद्र की भाजपा सरकार के लिए राष्ट्रीय जनता दल है और बढ़ती तेजस्वी जी की लोकप्रियता से भी केंद्रीय नेतृत्व घबराई हुई है और बड़ा फंडिंग बिहार को किया है
कि बिहार में विपक्ष के विधायकों को किसी तरह से तोड़ा जाए, उसको खरीदा जाए, तो बड़ी रकम दे करके इन विधायकों को तोड़ा जा रहा है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वहां से, गुजरात से या जहां से भी बिहार को फंडिंग किया जा रहा है, हॉर्स बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है उसको तोड़ा जा रहा है, तार तार किया जा रहा है, और यहाँ पर मुख्य दर्शक बने हुए हैं सब लोग। इसीलिए इस पे हम तो मीडिया के साथी को भी कहेंगे कि भाई इस पे बड़ा रिपोर्टिंग होना चाहिए। ऐसा बिहार में, देश में नहीं हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल को तोड़ने की एक प्रक्रिया है, उसमें एक सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तमाम चीज़ों की अवहेलना करते हुए, जो भारत के संविधान, जो कानून व्यवस्था है, उसकी अवहेलना करते हुए बिहार में जो चीज़ हो रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। क्या इसके लिए आप बताइए, एक भी विधायक का नाम बताइए जो हमारे पक्ष में आए। अब उनके नेतृत्व से सहमत नहीं हैं और वो नहीं आते हैं, हमने किसी को अपने पक्ष में लाया? कोई विधायक सत्ता पक्ष से उठ करके हमारे पक्ष में आए? अगर हम पैसा दिए होते, अगर हम प्रलोभन दिए होते तो हमारे पक्ष में आते। दो वहाँ पर मतदान हुआ, एक अध्यक्ष जी का मतदान हुआ, विधानसभा अध्यक्ष का, दूसरा फ्लोर टेस्ट भी हुआ, सरकार ने अपनी बहुमत साबित करने का टेस्ट हुआ। किसी में भी भारतीय जनता पार्टी या जदयू सत्ता पक्ष के कोई सदस्य नहीं आए। ये पूरी तरह से ये लोग अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी को इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और बाकी आगे हम लोग इसके लिए जहां जाना होगा जाएंगे।